एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और ये जो स्वागत है हो रहा है आपका इंडिया से, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ इंडिया और ये है मेरा घर यानी मेरा मायका। तो मैं फिलहाल अपने गाँव में हूँ जिसका नाम अम्हारा है, तो मैं वहाँ पे हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग डे एक्चुअली हो चुके हैं, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। तो मैं सोची कि अगर मैं फ़ोन उठा ली वीडियो शूट करने के लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो वो सारे तो नहीं शूट कर पाई। पर आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मुंडन के लिए शॉपिंग। तो जी हाँ, आयान का हम मुंडन करवाने वाले हैं बहुत ही जल्दी और उसके लिए बहुत सारे शॉपिंग करने हैं हमें। तो हम हैं फिलहाल अम्हारा में और हमारे से भी जाना है पटना, क्योंकि हमें पता है कि पटना में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमें पटना जाना है। अभी टाइम हो रखा है यहाँ पे 10:30। हम वेट कर रहे हैं अपने गाड़ी का। ड्राइवर को फ़ोन किया हमने, उन्होंने बोला 10 o'clock पे आने के लिए, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। तो हम उनका वेट कर रहे हैं। पापा वापस से जाकर के देख रहे हैं कि आखिर उनको इतना लेट लग किस चीज़ में रहा है। वो गए हैं, मम्मी ऑलरेडी रेडी हो गई हैं। आयान की तबीयत थोड़ी उतनी सही नहीं है क्योंकि उसको फीवर हो गया है, थोड़ी सी फीवर है, ज़्यादा फीवर नहीं है। ज़्यादा फीवर होता तो हमें तो अपना प्लान कैंसिल ही करना पड़ता। तो इतना है कि मैनेज किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल वो सो रहा है। तो प्लान ये है कि आयान को ड्रॉप कर देना है उनके पापा के पास, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही नज़दीक है। तो उसको ड्रॉप करना है अपने पापा के पास और फिर मैं, मम्मी और पापा हम तीनों जाने वाले हैं पटना और वहाँ करने वाले हैं खूब सारी शॉपिंग। और अभी चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं। ये रही मम्मी वेट कर रही है पापा का। तो मम्मी वेट कर रही है पापा का। जी हाँ, चलना है हम लोग को। कहाँ? शॉपिंग करना। शॉपिंग करने हम जा रहे हैं मम्मी। अरे हम दोनों ट्यूनिंग मैच कर रहे हैं। हम लोग दोनों येलो येलो पहने हैं क्योंकि आज थर्सडे है। और हम दोनों येलो पहने हुए हैं। मम्मी पूरी एकदम बन ठन के रेडी है और पापा का वेट कर रही है। और जल्दी से पापा आएंगे तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। प्लान है कि बहुत सारे साड़ी वाड़ी शॉपिंग करनी है और ज्वेलरी वगैरह है और बहुत सारी। और मेरा मन है कि जाकर के पटना कुछ खाऊंगी भी। तो देखते हैं कितना क्या क्या टाइम मिल पाता है, क्या क्या हो पाता है। और फिलहाल मैं झूले पे बैठी हुई हूँ। ये मेरे पापा का फेवरेट झूला है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ से बैठ करके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो जल्दी चलते हैं। अभी पापा आते हैं तो पापा से भी मिलवाती हूँ मैं आपको। तो ये रहे पापा बाहर खड़े हैं आयान को लेकर के और मम्मी भी आ रही है और हम अब चलेंगे जल्दी से। आयान आयान आप ही आ जाना, तो इसका ही हो जाएगा। तो आयान चला गया अपने पापा के पास। वो अपने पापा के पास बहुत अच्छे से रह लेता है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी कि आयान कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रख लेते हैं। हम अब पहुंच के हैं पटना और ये आप देख रहे होंगे कि बहुत 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 भीड़ थी यहाँ पे और लग रहा था कि पूरी जनता ही यहाँ आकर के खड़ी होती है। और यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि सांस ही नहीं जा रही है। और ये मस्त मम्मी अपना फ़ोन चलाने में बिजी हैं। क्या कर रही है मम्मी? बेटे बहू को देख रही है मम्मी यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। हाँ, सभी की याद आ रही है बहुत ज्यादा। तो मम्मी को सभी की याद आ रही है क्योंकि सभी गई होगी अपने मामा के घर पे। उसके मामा के घर पे उसकी मासी की शादी है, तो मम्मी भी सभी को मिस कर रही है। हाँ पापा। तो सबसे पहले हम आए हैं बोरिंग रोड में ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि हमें ज्वेलरी का काम सबसे पहले ख़त्म करना था। तो यहाँ से फर्स्ट ज्वेलरी शॉप के बाद हम जा रहे हैं अब एक दूसरी शॉप में, जो कि है दूसरी ज्वेलरी शॉप। और उसके बाद हम और फिर जाएंगे कपड़े की शॉप पे।
और कपड़े की शॉप से जैसे हम निकले तो हमने देखा कि नीचे में ही एक शॉप है जो कि रखा हुआ है चाट समोसे। तो भाई चाट और समोसे देखूं और मेरा मन न ललचा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फटाफट हम लोग बोले कि भाई हमारे लिए भी चाट लगा ही दो। क्या खा रहे पापा? चाट खा रहे हैं। कहाँ खा रहे चाट आप? पटना। कैसा लगा, टेस्ट कैसा है मम्मी? बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अब हो गई हमारी पेट पूजा। तो मैं पेट पूजा बोल रही तो मम्मी हंस रही है। क्यों हंस रही है मम्मी? क्यों हंस रही है पेट पूजा बोलने पे? पेट पूजा देहाती भाषा में और क्या? हाँ तो हम देहाती ही तो है ना पापा? हाँ। तब आपको लगता है कि नहीं कि हम देहाती है पापा? नहीं। मम्मी के अकॉर्डिंग हम देहाती नहीं है, पापा के अकॉर्डिंग हम देहाती है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हम क्या है, बीच बीच हम बीच बीच के हैं। तो अब हम जा रहे हैं जो फर्स्ट वाली हम जिस ज्वेलरी शॉप पे गए थे वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि जो हमारी पहली वाली चॉइस थी वही बेस्ट चॉइस है। क्योंकि बाकी जहाँ भी हमने देखा हमें उतना सही नहीं लगा। या तो बहुत ही लो रेंज का दिखा रहा था जो हमें नहीं ले रहा था, या बहुत ही अपर रेंज का दिखा रहा था जो हमें नहीं ले रहा था, जो हमारे बजट का था। उसमें कुछ भी डिजाइन हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सोचे कि चलो वापस से वहाँ पे ही जाकर के देखते हैं। और साड़ी में भी हमें कुछ 2-3 साड़ी के शॉप पे भी हम गए, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि वो इससे अच्छा मिल सकता है, इससे अच्छा मिल सकता है, इससे अच्छा मिल सकता है। उसके चक्कर में भी हमें और भी 2-4 शॉप्स के चक्कर लगाने हैं। तो फिलहाल तो हम बोरिंग रोड में हैं और उसकी ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर के जो हमें पहली पसंद थी उस ज्वेलरी को उठाते हैं। तो फाइनली हमें जो भी ज्वेलरी लेनी थी वो हमें ले ली है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे खैतान मार्केट। सोचे कि खैतान मार्केट में बहुत सारे कपड़े की दुकान है तो यहाँ पे शायद हमें साड़ियाँ अच्छी मिलेगी। लेकिन पूरी खैतान मार्केट घूमने के बाद, बहुत सारे शॉप्स देखने के बाद, काफ़ी सारे शॉप्स में जाने के बाद, फिर साड़ियाँ देखने के बाद वहाँ पे हमें एक भी साड़ी समझ में नहीं आई। क्योंकि हमने इसके पहले जो साड़ी देख रखी थी बोरिंग रोड के एक शॉप पे, वो अभी भी मेरे दिमाग में स्टक हो रखा था। तो हमने पूरी सारी शॉप घूमने के बाद सोचे कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे और वापस से हम जाते हैं बोरिंग रोड में। और फिर हमने जो पहले साड़ी सेलेक्ट कर रखी थी वहीं से सारी साड़ियाँ उठाते हैं। और खैतान मार्केट में जाने का हमारा वो जो डिसीजन था वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। ये बहुत सारी साड़ियाँ ले लेकिन एक भी साड़ी हमें समझ में नहीं आई थी। और वापस हम वो बोरिंग रोड के उस शॉप में जाते हैं और ये सारी साड़ियाँ उठाते हैं। और ये सारी साड़ियाँ लास्ट में उन्होंने पिक्चर किया है क्योंकि इसके सारे जो भी है फॉल और पिको के ले गया है। तो फाइनली हमने ये साड़ी उठाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाली जो वीडियो है मैं उसी वीडियो का कंटिन्यू करने वाली हूँ जिसमें आपने देखा है कि मैं गई हूँ शॉपिंग के लिए, मुंडन की शॉपिंग। तो उस दिन तो मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आयान की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। तो उसमें फिर मन नहीं किया कुछ भी शूट करने का और बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं शूट करना पूरा बंद कर दी। लेकिन हमारी शॉपिंग उस दिन कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट डे हमें जाकर के शॉप से कलेक्ट करना था क्योंकि उसमें फॉल पिको जो कुछ भी होता है वो लोग लगाते हैं, बोलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे देंगे। पर मैं और मम्मी नहीं जा पाए क्योंकि हमारा ड्राइवर का इशू था। हाँ, कोई भी रेडी नहीं हुआ था जाने के लिए। तो पापा और मेरे भाई जाकर के फिर सारा सामान लेकर के आए हैं। तो उसके बाद जब साड़ी आ गई तो हम गए थे चूड़ी लाने के लिए, जिसका वीडियो मैं आई थिंक लगा दूंगी यहाँ पे। तो साड़ी आ जाने के बाद मैं और मम्मी यहाँ मार्केट गए थे और वहाँ से जो भी हमारी साड़ियाँ थी उसके मैचिंग का जो चूड़ी था वो हमने लिया। फिर बिंदी और सिंदूर जो कुछ भी देने का सामान था वो सारा हमने यहाँ से ले लिया था। किसी से बना है वैसे फिर बनवाना तो वो लेकर के आए हैं और अब टाइम है सब कुछ अरेंज करने का क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जाकर के जितनी भी साड़ी हैं उन सब में जो भी होता है सिंदूर बिंदी जो कुछ भी लगाना होता है क्योंकि वो लगा के ही सबको देते हैं तो वो करते हैं क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा साड़ी है यहाँ पे। तो हर एक हाँ, और कुछ ये कॉटन में भी है लाइक मम्मी लोगों के लिए डेली के लिए पहनने का। और कुछ ऐसा सा है। तो इसी साड़ी का बहुत सारे डिफरेंट कलर ले लिए है मैंने। 6-7 कलर ले लिए थे जिनको देने के लिए है सेम तरह का। और फिर कुछ इस तरह की साड़ी भी है
ये रही मेरी भाभी, रुकिए ऐसे नहीं, ये रही मेरी भाभी जो कि साथ दे रही है मेरा। तो और कुछ इस तरह की साड़ी है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मुझे शॉप वाले ने बताया था कि बहुत चला हुआ है। और ये साड़ी सबसे ज़्यादा मुझे सुंदर लगी थी, बहुत ही प्यारी लगी थी। मैं इतना बता सकती हूँ कि वीडियो इसका जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सामने में बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी दिख रही है। तो कुछ इस पैटर्न का है। और एक जो साड़ी है मैंने ऐसा लिया हुआ है, इसमें ये तो डिफरेंट है क्योंकि ये उस तरह की साड़ी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो एक साड़ी मैंने इसमें भी लिया हुआ है। और फिर मैं आपको ये वाली दिखा दूँ, ये है सिल्क की साड़ी। तो ये तो मैं अपनी मम्मी के लिए ली थी, तो ये भी बहुत प्यारी सी साड़ी है सिल्क वाली। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि हमने एक और डिफरेंट तरीके का साड़ी लिया है। बाकी सब मैं बता दूँ कि सेम ही है हमारे पास। ये एक थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें से मैंने 3-4 साड़ी इसमें से भी लिया था, ये थोड़ा डिफरेंट है। और फिर ये जो कांजीवरम की है, ये मैं अपनी दीदी लोग के लिए ली हूँ। और एक और साड़ी है जो मैं अपनी भाभी के लिए ली हूँ, वो वाली भी साड़ी कहीं रखी हुई है मैं, हाँ ये वाली, ये भी कांजीवरम की है। तो ये तीनों साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी ये। और यहाँ पे एक और साड़ी है जो मेरी मम्मी मुझे दी है, क्योंकि मुंडन में अपने ससुर मायके का ही साड़ी पहनना होता है। तो ये वाली साड़ी मम्मी मुझे दी है, ये भी सिल्क की साड़ी है, बहुत ही सुंदर सी। और ये वाली दिखा दूँ, ये भी कांजीवरम की है। इसका डिफरेंट थोड़ा सा है क्योंकि इसकी प्लीट्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट आया है। मैं पूरा खोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि वापस से बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी प्लीट्स बहुत डिफरेंट से है, ऐसा लाइनिंग, तो मुझे बहुत सुंदर सा लगा था। तो ये कुछ कांजीवरम। और ये वाली जो साड़ी है ये भी सिल्क की साड़ी है। तो ये मैं मम्मी के लिए बनवाई लेके आई हूँ, लाइक मेरी सासू मम्मी के लिए। तो ये उनका साड़ी है, बहुत ही प्यारा कलर लगा था मुझे। तो ये थी उस दिन की पूरी शॉपिंग का, जो भी हमने शॉपिंग किया था साड़ी का वो था। और फिर आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे है मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ जो मुझे साड़ियों में लगाना है। कुछ डिफरेंट भी है, लाइक जैसे ये वाली जो चूड़ी है, ये मेरी भाभी के लिए मैंने बनवाया था। और एक और है जो मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी सी है। हाँ ये मैंने दोनों दीदी के लिए बनवाया है। तो ये भी बहुत प्यारी सी है। और मेरा कुछ इसमें करके दिया है इन लोगों ने। तो ये वाली जो चूड़ी है ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनवाया है। तो ये चूड़ी और ये चूड़ी दोनों सिमिलर है, एक जैसा। तो ये भाभी के लिए है, ये मेरे लिए है, और ये दोनों दीदी के लिए है, क्योंकि उन दोनों का जो साड़ी का कलर है एक्चुअली मैच कर रहा है ये वाला। तो इसीलिए शायद से जो चूड़ी वाले हैं वो ऐसा ही बना करके दिए हमें। पर फिर भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो लेट नहीं करते और फटाफट ये जितने भी चीज़ हैं इनको हम अरेंज करने वाले हैं। तो अब मैं जितनी भी साड़ियाँ हैं उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लगाने के बाद फिर उसको एक प्लास्टिक में करने के बाद उसको मैं पैक कर दूंगी और सब में नाम लिख दूंगी कि किसको मुझे कौन सी साड़ी वाला पैकेट देना है। और ये करके मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे बंद करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और अपना आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।